नमस्कार, मेरा नाम है अनुज। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती, अदालत सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकती है। कानून बनाना विधायिका का काम है। सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग ठुकरा दी है। कोर्ट ने कहा कि अदालत कानून नहीं बना सकती, अदालत सिर्फ कानून की व्याख्या कर सकती है। कानून बनाना विधायिका का काम है। विवाह मौलिक अधिकार नहीं है। विवाह मौलिक अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय समिति गठित कर खाते में नॉमिनी, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के मुद्दों पर विचार करने को कहा है। हालांकि कोर्ट ने समलैंगिक जोड़ों की रोजमर्रा की जिंदगी आसान और सुविधाजनक बनाने के लिए केंद्र सरकार से उच्च स्तरीय समिति गठित कर खाते में नॉमिनी, सेवानिवृत्ति लाभ आदि के मुद्दों पर विचार करने को कहा है। साथ ही यह भी कहा कि समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार है और उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। समलैंगिक लोगों को साथ रहने का अधिकार है और उन्हें प्रताड़ित नहीं किया जाना चाहिए। मौजूदा कानून न्याय शास्त्र और व्यक्तिगत अधिकारों की व्याख्या करने वाला यह फैसला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की संविधान पीठ ने सुनाया है। मौजूदा कानून न्याय शास्त्र और व्यक्तिगत अधिकारों की व्याख्या करने वाला यह फैसला चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस S रविंद्र भट्ट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस PS नरसिम्हा की संविधान पीठ ने सुनाया है। 366 पेज के इस फैसले में 5 न्यायाधीशों में से 4 ने अलग अलग फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट में 20 याचिकाएं थी जिनमें समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 11 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था। पीठ ने 4 अलग अलग फैसले सुनाने में करीब 2 घंटे का समय लिया। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने 247 पेज के फैसले में कहा कि कोर्ट आदेश निर्देश जारी करते वक्त विधायिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता। कोर्ट आदेश निर्देश जारी करते वक्त विधायिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं कर सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि संविधान स्पष्ट रूप से शादी के मौलिक अधिकार को मान्यता नहीं देता। संविधान स्पष्ट रूप से शादी के मौलिक अधिकार को मान्यता नहीं देता। कानून द्वारा दी गई सामग्री के आधार पर इस संस्था को मौलिक अधिकार के दायरे तक नहीं बढ़ाया जा सकता। कानून द्वारा दी गई सामग्री के आधार पर इस संस्था को मौलिक अधिकार के दायरे तक नहीं बढ़ाया जा सकता। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि यह अदालत न तो विशेष विवाह अधिनियम की संवैधानिक वैधता को रद्द कर सकती है और न ही उसके प्राविधानों की फिर से व्याख्या कर सकती है। यह अदालत न तो विशेष विवाह अधिनियम की संवैधानिक वैधता को रद्द कर सकती है, अदालत न तो विशेष विवाह अधिनियम की संवैधानिक वैधता को रद्द कर सकती है और न ही उसके प्राविधानों की फिर से व्याख्या कर सकती है।
इसकी अपनी सीमाएं हैं, क्योंकि ऐसा करना न्यायिक कानून देने जैसा होगा। उन्होंने कहा कि न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते वक्त न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते वक्त कोर्ट को विशेष तौर पर उन मामलों से दूर रहना चाहिए जो नीति को प्रभावित करते हों और विधायिका के क्षेत्राधिकार में आते हों। न्यायिक समीक्षा के क्षेत्राधिकार का इस्तेमाल करते वक्त कोर्ट को विशेष तौर पर उन मामलों से दूर रहना चाहिए जो नीति को प्रभावित करते हों और विधायिका के क्षेत्राधिकार में आते हों। समलैंगिक, शहरी और अभिजात वर्ग ही नहीं, भारत में यह प्राचीन काल से जाना जाता है। समलैंगिक, शहरी और अभिजात वर्ग ही नहीं, भारत में यह प्राचीन काल से जाना जाता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने समलैंगिक संबंधों को शहरी और अभिजात वर्ग की सोच बताने की दलीलों का फैसले में जवाब दिया है और कहा है कि यह विचित्रता यानी क्वीरनेस शहरी या अभिजात वर्ग की चीज नहीं है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने समलैंगिक संबंधों को शहरी और अभिजात वर्ग की सोच बताने की दलीलों का फैसले में जवाब दिया है और कहा है कि यह विचित्रता यानी क्वीरनेस शहरी या अभिजात वर्ग की चीज नहीं है। भारत में यह प्राचीन काल से जाना जाता है और प्राकृतिक है। भारत में समलैंगिकता को प्राचीन काल से जाना जाता है और प्राकृतिक है। यह शहरी और अभिजात वर्ग की सोच नहीं है। उन्होंने कहा कि विवाह की अवधारणा कोई सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है और न ही यह स्थिर है। चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा कि विवाह की अवधारणा कोई सार्वभौमिक अवधारणा नहीं है और न ही यह स्थिर है। अगर संविधान के अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 को 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची की 5वीं प्रविष्टि के साथ पढ़ा जाए तो क्वीर यानी LGBTQ की शादी को मान्यता और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं के पास है। अगर संविधान के अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 को 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची की 5वीं प्रविष्टि के साथ पढ़ा जाए, अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246 को 7वीं अनुसूची की तीसरी सूची की 5वीं प्रविष्टि के साथ पढ़ा जाए तो क्वीर यानी LGBTQ की शादी को मान्यता और उस पर कानून बनाने का अधिकार संसद और राज्य विधानसभाओं के पास है। राज्य द्वारा रेगुलेशन के कारण विवाह ने कानूनी संस्था के रूप में काफ़ी हद तक महत्व प्राप्त किया है। राज्य द्वारा रेगुलेशन के कारण विवाह ने कानूनी संस्था के रूप में काफ़ी हद तक महत्व प्राप्त किया है। शादी के रिश्ते को मान्यता देकर राज्य शादी के आधार पर कई लाभ प्रदान करता है। शादी के रिश्ते को मान्यता देकर राज्य शादी के आधार पर कई लाभ प्रदान करता है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा है कि संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में क्वीर लोगों यानी LGBTQ सहित सभी को एक साथ रहने का संरक्षण मिला हुआ है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसले में कहा है कि संविधान के भाग 3 यानी मौलिक अधिकार में क्वीर यानी LGBTQ लोगों सहित सभी को एक साथ रहने का संरक्षण मिला हुआ है। राज्य का दायित्व है कि वह संघ यानी साथ संबंध रखने वाले आदि लोगों को अन्य सभी की तरह क्वीर को भी वही लाभ प्रदान करे। राज्य का दायित्व है कि वह संघ यानी साथ संबंध रखने वाले आदि अन्य सभी की तरह
क्वीर को भी वही लाभ प्रदान करे। राज्य का दायित्व है कि वह संघ बनाने वाले अन्य सभी की तरह क्वीर को भी वही लाभ प्रदान करे। ऐसा नहीं होने से समलैंगिक जोड़ों पर असमान प्रभाव पड़ेगा, जो कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था में शादी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होने से समलैंगिक जोड़ों पर असमान प्रभाव पड़ेगा, जो कि मौजूदा कानूनी व्यवस्था में शादी नहीं कर सकते। शीर्ष कोर्ट ने कहा, अदालत कानून नहीं बना सकती, यह संसद का काम है। भारतीय संविधान में विवाह का मौलिक अधिकार नहीं है। केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिकों के हितार्थ कदम उठाएं। केंद्र और राज्य सरकारें समलैंगिकों के हितार्थ कदम उठाएं। समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की मांग की गई थी याचिकाओं में। कोर्ट ने सुनवाई के बाद 11 मई को सुरक्षित रख लिया था अपना फैसला। 366 पेज के फैसले को पढ़ने में पीठ ने लिया करीब 2 घंटे का समय। बहुत बहुत धन्यवाद।